12 बज रहे हैं और इतनी रात को वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मोदी गवर्नमेंट जो ये अमेरिका और भारत के साथ व्यापार नीति का समझौता करके आई है, ये अपनी बहुत बड़ी गलती का ये पनिशमेंट है एक तरह से, जो पूरे देश के ऊपर थोप रहे हैं, खास करके किसानों के ऊपर। भारत देश के किसानों की पहले ही इतनी दयनीय दुर्दशा, और उस पर ये अभी जो व्यापार नीति समझौता 18% ट्रेड के साथ हुई है। और दूसरी बात, 500 अरब डॉलर का अमेरिकी उत्पाद, वो भी कृषि उत्पाद, हमें ख़रीदना पड़ेगा, यानी भारत को ख़रीदना पड़ेगा। अब उसकी ज़रूरत हो ना हो, लेकिन ख़रीदना पड़ेगा, ये समझौता है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट अपने बहुत बड़ी कमी को, बहुत बड़ी नाकामी को, या यूँ कह लो कि अमेरिका जैसी कंट्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, या यूँ कह लो कि उनका पर्सनल कोई मैटर रहा होगा या है, जिसकी सज़ा ये पूरे देश को दे रहे हैं। ज़रा आप कल्पना करो, जिस देश की 80% आबादी कृषि क्षेत्र पर या कृषि कार्यों पर आधारित हो, निर्भर हो, वहाँ पर 500 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद बाहर कंट्रियों से लिए जाएंगे, जबकि हम बखूबी कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। अब इसमें कृषि उत्पाद में क्या हो सकता है? ज्वार, बाजरा, मक्की, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, अटरम पटरम, यही सब, जबकि इन सब आइटमों में हम आत्मनिर्भर हैं। हालांकि दूसरी कंट्री को निर्यात करने में भी सक्षम हैं। आप समझ रहे हो क्या चल रहा है देश के अंदर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई, वो दिन, वो दौर और था जब हमारे देश के अंदर सरदार भगत सिंह जैसे वीर महायोद्धा जन्मा करते थे, हुआ करते थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे, लाला लाजपत राय जैसे, यानी जितने भी वीर महान योद्धा अब शायद भारत देश में नहीं है। नहीं तो इस समझौते के तहत बहुत बड़ा तहस नहस हो जाता, और रोड शायद पार्लियामेंट में घुसकर वो हाल करती जो पीछे नेपाल का हुआ है इस समझौते से। और दूसरी बात, 1947 में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे जो देश बांटा गया, यानी ये पाकिस्तान जो बना, उसका साइड इफ़ेक्ट तो आप सब ने देखा है। आने वाले कुछ दिनों में ये जो अभी 2026 अमेरिका और भारत का व्यापार समझौता हुआ है, आने वाले दिनों में इसका भी दुष्परिणाम ऐसे ही भयावह होने वाले हैं देशवासियों के ऊपर। या यूँ कह लो कि किसानों का डेथ वारंट है ये समझौता नीति। ये मोदी गवर्नमेंट अपनी बहुत बड़ी कमी को, बहुत बड़ी नाकामी को छुपा रही है, जिसके चलते देशवासियों को उसी आग में झोंकने के लिए मजबूर और बेबस कर रही है। उसी के तहत समझौता लिया गया है। इस बात को मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। आज नहीं तो आने वाले दिनों में ये बात का भंडा फूटेगा और हर किसी को पता लगेगा। जाग जाइए, संभल जाइए। इनकी काली करतूतों को, ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। मैं अगर आज, मुझे कहने में ज़रा भी अफसोस और गलानी नहीं है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे अगर सबसे पहला गद्दार माना जाए तो महात्मा गांधी साबित होंगे, और दूसरे नंबर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। महात्मा गांधी की उस नीति को आज लगभग हर भारतीय, एक विशेष जाति को छोड़कर हर भारतीय इस बात को समझ सकता है, बखूबी समझ पाएगा। लेकिन आज जो इन्होंने 2026 में व्यापार नीति का ये जो समझौता है, आने वाले दिनों में इसके भी दुष्परिणाम देखोगे, और दूसरा गद्दार मानने के लिए आप तैयार हो जाओगे। देश का सबसे बड़ा दूसरा गद्दार नरेंद्र दामोदर दास मोदी निकलेगा। धन्यवाद।